वेलकम टू मेडी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और डेली ये प्रैक्टिस सेट जो है 7:30 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाएंगे। और आप सबों को जो है यहाँ पर जो है संपूर्ण तैयारी कराएंगे। 10,000 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न अभी करा रहे हैं, जो कि न्यू पैटर्न पर या पूरी तरह से आधारित है। हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो कि बार बार जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और 100% जो है इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग जो है शुरू से अंत तक जो है जरूर देख लीजिएगा। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 1 से 25 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहां से लिया गया है। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में और एक बार होमगार्ड में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सारनाथ स्थित जो है अशोक के सिंह स्तंभ से जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है लिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है तिलियों की कुल संख्या जो है कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3:2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय जो है संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है कब अपनाया। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेट विच इज फिट टू ईट इन इज नॉन एज, यानी कि वैसे कोई वस्तु जो कि खाने के योग्य है तो उस वस्तु को जो है क्या कहते हैं। यानी कि डेट विच इज फिट टू ईट इन, यानी कि खाने योग्य वस्तु को जो है क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको ईडिबल कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न कांस्टेबल में एक बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी जो है नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है, और जितना आप लोगों को करा रहे हैं सभी का सभी जो है पूछा हुआ प्रश्न है, और यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट कर देता है। तो इन सारे को आप सब जो है शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली, यानी कि इन नेम ओनली का मतलब क्या होता है। इन नेम ओनली का मतलब होता है नॉमिनल, यानी कि नाम मात्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किस मशहूर जो है मुगल जो है शासक ने बनवाया था। यहाँ पर गलत हो गया तो यहाँ पर शासक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अकबर के द्वारा जो है बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कला को जो है कैलीग्राफी जो है कहते हैं। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सुंदर लेखन को जो है कैलीग्राफी जो है कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र जो है जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा जो है शासन है, किसने कहा था। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है यह शब्द जो है बोला गया था। और अब्राहम लिंकन जो है यह अमेरिका के पूर्व जो है प्रधानमंत्री जो है रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संघवाद का जो है अर्थ क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए
हम बता देते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ और राज्य के बीच जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है यही होता है संघवाद का अर्थ। यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहां हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो है घटित हुआ था। और यह प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में और एक बार मद्य निषेध में भी पूछा जा चुका है। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब घटित हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप सबों को पता होना चाहिए 13 अप्रैल जो है 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है घटित हुआ था। तो डेट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत एक जो है डैश राष्ट्र है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में और एक बार होमगार्ड में और एक बार कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बहुत इजी करा रहे हैं, तो आप सबों को बता देना चाहते हैं जो कांस्टेबल का एग्जाम होगा यह 10th लेवल का ही प्रश्न पूछा जाएगा। और जितना करा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर का है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और यही सब प्रश्न जो है कभी कभी जो है रिपीट कर देता है बहुत सारा, ठीक है। तो इसलिए जो है इन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग जो है डेली लगाइए। और इतना जो है यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, जितना कराएंगे, तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। जबरदस्त प्रश्न। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है होमगार्ड में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस जो है 14 नवंबर को जो है भारत में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबरदस्त प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बाल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर जो है बहती है। जबरदस्त प्रश्न। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम की ओर जो है बहती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जो आप लोग को जानकारी दे देते हैं। नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से जो है उद्गमित जो होकर जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है बहते हुए जो है डेल्टा का निर्माण न करते हुए जो है एस्चुअरी का निर्माण जो है करते हुए जो है अरब सागर में जाकर जो है अपने जल को जो है गिराती है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और यदि पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। तो ये भी प्रश्न जो है एक बार पूछा जा चुका है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप जो है गाइड के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसको पढ़कर जो है आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा जो है मजबूत कर सकते हैं। यह बिहार पुलिस के न्यू पैटर्न पर जो है यह पूरी तरह से आधारित बुक है। और इस बुक में जो है 3000 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। 5 जो है प्रीवियस ईयर सोल्व्ड पेपर भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यह बुक जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन जो है आप अपने जो है नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। जाइए परचेज कीजिए और अपने तैयारी को और भी ज्यादा जो है बेहतर कीजिए।
यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान को जो है बनाने वाली संविधान सभा के जो है अध्यक्ष जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। यहाँ पर अब चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यानी कि 11 दिसंबर जो है 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा की जो है दूसरी बैठक में जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान सभा ने जो है संविधान के उस प्रारूप को जो है स्वीकार किया। उसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति ने जो है तैयार किया गया था और भारतीय संविधान का निर्माता जो है बी.आर. अंबेडकर जी को जो है कहा जाता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत जो है किसके द्वारा जो है की गई थी। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है राज्य अपहरण की नीति जो है शुरू की गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है होमगार्ड में और एक बार जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ग्रह जो है अति तापित है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है इन चार में से जो है गर्म ग्रह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाए, यानी कि बुध ग्रह। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। यानी कि बुध ग्रह जो है यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और यह जो है सबसे छोटा ग्रह है। पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास जो है उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास क्या है, उपग्रह नहीं है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो है विशिष्ट गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र का होना जो है इसमें विशिष्ट गुण है। और यहाँ पर दिन जो है अति गर्म व रातें जो है बर्फीली होती हैं बुध ग्रह पर। इसका जो है तापांतर जो है सभी ग्रहों से जो है सर्वाधिक होता है और शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाए, कि दालें में जो है सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बैंकिंग के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध जो है सीडीएस संकेताक्षर समूह में जो है सी का आशय क्या है। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप सब ट्राई जरूर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता ही देते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इसको जो है इसमें सी का आशय जो है कोर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार को जो है सबसे अधिक राजस्व जो है किससे प्रदान होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बिक्री कर से जो है राज्य सरकार को जो है सबसे अधिक जो है राजस्व कर जो है प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है यानी कि कब बढ़ सकती है। जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गर्मियों में जो है क्षोभ मंडल की मोटाई जो है बढ़ सकती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है यह क्षोभ मंडल है और सभी वायुमंडलीय घटना जो है जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा, ये सभी के सभी जो है इसी मंडल में जो है घटित होती है। इस मंडल को जो है संवहन मंडल या अधोमंडल भी जो है कहते हैं। और क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी में जो है सर्वाधिक जो है बढ़ जाती है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जो है निम्न में से जो है कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों को जो है पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी के सभी जो है अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का जो है यानी कि स्वर्ण युग जो है किसे कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का जो है स्वर्ण युग जो है कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण युग जो है कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला तथा जो है त्रिमूर्ति की जो है अवधारणा का विकास भी जो है गुप्त काल में ही जो है हुआ था। और ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान जो है देने की प्रथा जो है सर्वप्रथम जो है सातवाहन वंश ने जो है शुरू किया था। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है यह किस देश से लिया गया है, तो भारत का मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस देश के संविधान से जो है लिया गया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। आप सबों ने जो है 25 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है अभी से आप लोग जो है रिवाइज करते रहिए। यदि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सबों को करा देंगे, यदि उन सारे को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो अब की बार जो है एक सीट आपका फिक्स है, यानी कि अब की बार आप सबों का रिजल्ट जरूर बन जाएगा। इस बात को आप सबों को ध्यान में रखना है। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।